अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब की आर्टरीज़ में से एक्सिलरी आर्टरी। ये अपर लिम्ब की सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टरी है। इस आर्टरी के रिलेशंस भी करने होते हैं और इस आर्टरी का सब कुछ याद करना बहुत पड़ता है और ये इजी सी है आर्टरी, ठीक है। और ये हम करेंगे आज बीडी से, ठीक है। अच्छा, अब एक्सिलरी आर्टरी क्या होती है ये मैं आपको सारा डायग्राम्स के थ्रू समझाऊंगी। उसके रिलेशंस, उसके कोर्स, उसका ओरिजिन, सब कुछ एक्सिलरी आर्टरी का डायग्राम से बहुत इजी हो जाएगा और आपको समझने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, आर्टरीज, नर्व्स और जो आर्टरीज़ होती हैं ना, जब हम पढ़ते हैं अपर लिम्ब की या लोअर लिम्ब की, जिसकी भी, उसके लिए हमें ना इंपॉर्टेंट हेडिंग्स बनानी पड़ती हैं। एक ओरिजिन, एक कोर्स, एक टर्मिनेशन, ठीक है ना, और फिर उसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सिलरी आर्टरी पढ़ेंगे, फिर हम एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सिलरी आर्टरी से, ठीक है। अब एक्सिलरी आर्टरी होती क्या है? हमें ये पता है कि एक्सिलरी आर्टरी जो है ना वो सबक्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूएशन है, ठीक है। और ये देखो यहाँ डायग्राम से करते हैं, ये बीडी में डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये हमने देखी, ये हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी है, तो हम कहते हैं ये कॉन्टिन्यूएशन है सबक्लेवियन आर्टरी की। ये हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी है और यहाँ से हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी की ओरिजिन क्या है कि मतलब इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब जो है ये हमारे पास फर्स्ट रिब है, ये इसका लैटरल बॉर्डर है। तो ये एक्सिलरी आर्टरी ओरिजिनेट होती है लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब और ये टर्मिनेट कहाँ होती है? फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर। ये हमारे पास टीरीज मेजर है, उसके लोअर बॉर्डर के नीचे जाकर हमारे पास ये एक्सिलरी आर्टरी ख़त्म होती है और एक्सिलरी आर्टरी के बिल्कुल फ़ौरन बाद जो है ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट होती है। जब एक्सिलरी आर्टरी लीव्स एक्सिला एंड एंटर्स द आर्म, इट कंटिन्यूज इनटू द ब्रेकियल आर्टरी। आर्म में ये जो एक्सिलरी आर्टरी है वो ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है, बट इन द आर्म, ठीक है। तो एक्सिलरी आर्टरी की ओरिजिन हमने बताई फ्रॉम द लैटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब और टर्मिनेशन हमने बताई कि मतलब टिल द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर, ठीक है। अब हम कहते हैं ड्यू टू वन मसल विच इज पेक्टोरालिस माइनर, दिस एक्सिलरी आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू दी 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब हमने देखो, जब हम ऐसे देखते हैं ना आर्टरीज, तो ये हमारे पास आर्टरी है, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी, उसके ऊपर ये पेक्टोरालिस माइनर मसल है और इसके ऊपर पूरा जो है ना पेक्टोरालिस मेजर मसल है और इसी तरह ये टीरीज मेजर और इसके नीचे यहाँ पर टीरीज माइनर होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या कहा कि एक्सिलरी आर्टरी सबक्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूएशन है और एक्सिलरी आर्टरी जो है ना ड्यू टू द पेक्टोरालिस माइनर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम द लैटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टिल द अपर बॉर्डर ऑफ आप कह लो पेक्टोरालिस माइनर, और सेकेंड पार्ट इसका होता है बीनीथ द पेक्टोरालिस माइनर, और थर्ड पार्ट इसका होता है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर, ठीक है। ये हमने इसके 3 पार्ट्स पढ़ लिए, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसकी ब्रांचेस, इस आर्टरी की ब्रांचेस क्या होती है? इसकी आर्टरीज की हमारे पास टोटल 6 ब्रांचेस होती हैं, तो वो हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं कि फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेस और थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस। अब मैं डायग्राम से आपको इसकी ब्रांचेस समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अभी हमने ये एक्सिलरी आर्टरी के पार्ट्स पढ़े, हम एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस पढ़ेंगे, फिर ये एक्सिलरी आर्टरी के जो पार्ट्स हैं ना उसके हम रिलेशंस पढ़ेंगे। रिलेशंस क्या है कि आपने बताना है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है तो आपने इसके रिलेशन क्या है? इसकी इंटीरियर रिलेशन की, इसके ऊपर क्या है, फिर इसके पोस्टीरियर रिलेशन, इसके पीछे क्या है, फिर इसके मीडियल रिलेशन की, इसके मीडियली क्या है, फिर इसके लैटरल रिलेशन की, इसके लैटरली क्या है, ठीक है। रिलेशन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने ये पार्ट्स पढ़े, अब हम इनकी ब्रांचेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बीडी की ये वाली डायग्राम देखते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस। अब ये एक्सिलरी आर्टरी हमारी क्या थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? फ्रॉम द लैटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब के लैटरल बॉर्डर से ये सबक्लेवियन आर्टरी थी, ठीक है। ये लैटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से यहाँ से स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट पार्ट था। फिर बिहाइंड पेक्टोरालिस माइनर हमारे पास सेकंड पार्ट था और ये थर्ड पार्ट था हमारे पास टिल द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर, ठीक है ना, ये थर्ड पार्ट था। अब फर्स्ट पार्ट से हम कहते हैं एक ब्रांच निकलती है, उस ब्रांच का नाम क्या है? सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, ठीक है। जो एक ब्रांच निकलती है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी इज सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, ठीक है।
अब हम क्या पढ़ेंगे, ये एक सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी है, ये हम कहेंगे छोटी सी आर्टरी, छोटी सी ब्रांच होती है एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की, और एंड इट रन डाउनवर्ड्स एंड मीडियली, ये नीचे की तरफ जाती है और मीडियली जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की हम कहते हैं दो ब्रांचेस होती हैं। कौन सी? पहली ब्रांच हमारे पास होती है इक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी या थोरैको-इक्रोमियल आर्टरी, इसको दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। ये वाली, ये जो है ना, ये ब्रांच थोरैको-इक्रोमियल आर्टरी की, ये जो ब्रांच, ये थोरैको-इक्रोमियल आर्टरी, और इसकी जो है ना, इसकी आगे से ये जो ब्रांच है ना, जो सेकंड पार्ट की ये जो ब्रांच है थोरैको-इक्रोमियल आर्टरी, उसकी भी आगे से 4 पार्ट्स होते हैं। कौन से? ये क्लैविकुलर पार्ट जो क्लैविकल को सप्लाई करे, फिर इक्रोमियल पार्ट जो इक्रोमियल को सप्लाई करे, फिर पेक्टोरल पार्ट जो पेक्टोरल मसल्स को सप्लाई करे, पेक्टोरल्स माइनर, पेक्टोरल्स मेजर को, और ये फिर एक डेल्टॉइड पार्ट जो कि डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि एक फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच है सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, सेकंड पार्ट की 2 ब्रांच है जिसमें से एक थोरैको-इक्रोमियल आर्टरी है। थोरैको-इक्रोमियल आर्टरी के भी ये 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट की सेकंड आर्टरी है ना, उसका नाम है लैटरल थोरैसिक आर्टरी, ये वाली लैटरल थोरैसिक आर्टरी, ये वाली जो है, ठीक है। और ये जो है ना, ये बिल्कुल ही लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर जो है ना, उसके लोअर बॉर्डर पे है, ठीक है। फिर हमारे पास आती है थर्ड पार्ट की ब्रांचेस। थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस ही होती हैं। फर्स्ट ब्रांच जो होती है वो जो है ये सबस्कैपुलर आर्टरी, आप देख सकते हैं ये वाली, ये है सबस्कैपुलर आर्टरी। सबस्कैपुलर आर्टरी जो है ना, ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है, मतलब लार्जेस्ट ब्रांच होती है किसकी? एक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है। सबस्कैपुलर आर्टरी लार्जेस्ट ब्रांच होती है एक्सिलरी आर्टरी की, और ये सबस्कैपुलर आर्टरी आगे 2 ब्रांचेस और में डिवाइड होती है। कौन सी? सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और थोरैको-डॉर्सल आर्टरी, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के हमने ये एक आर्टरी ये पढ़ ली। दूसरी आर्टरी इसकी होती है इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और तीसरी आर्टरी इसकी होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अब इसमें से जो इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है वो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी पीछे से घूम के आती है ना, तो ये थोड़ी लंबी होती है। मतलब इन दोनों में से पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी थोड़ी लंबी होती है। और ये जो इंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है ना, ये अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस होती है, ठीक है। मतलब अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो तो उधर कौन सी आर्टरीज हैं? इंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया कि हमारे पास जो एक्सिलरी आर्टरी होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस के में से एक ब्रांच के 4 पार्ट्स और दूसरी ब्रांच, और फिर तीसरे पार्ट की तीसरे पार्ट की 3 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस में से एक ब्रांच, 2 ब्रांच, और तीसरी ब्रांच के भी 2 पार्ट्स, ठीक है। अब हम करेंगे रिलेशंस, ठीक है। अब जैसे हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है एक्सिलरी आर्टरी का, उसके रिलेशंस, तो उसके रिलेशंस अगर इंटीरियर रिलेशंस हम देखें ना, मतलब यहाँ से हम रीड करते जाएंगे और डायग्राम्स हमें दी हुई हैं, हम वहाँ से देखते जाएंगे तो हमें आराम से समझ आता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशंस करेंगे फर्स्ट पार्ट के। फर्स्ट पार्ट जो एक्सिलरी आर्टरी का था, जो कि ये था, इसके अब हम इंटीरियर रिलेशंस करते हैं कि इसके सामने क्या क्या था। इंटीरियरली ना सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता लाजमी है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, प्लैटिज्मा, ये 3-4 चीज़ें होना लाजमी है। उसके बाद जाकर फिर अंदर कोई वेन या नर्व या कुछ भी आना होगा ना, उसके बाद आएगा, ठीक है। तो इस तरह इंटीरियर रिलेशंस। अब हम इंटीरियर रिलेशन करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के। उसमें क्या क्या आता है, ये वाली डायग्राम देख सकते हैं आप। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं स्किन आ जाती है, ठीक है, उस पर भी स्किन लिखा हुआ है। फिर सुपरफिशियल फेशिया, ये यहाँ पर ये वाला सुपरफिशियल फेशिया है, ठीक है। फिर प्लैटिज्मा, ये वाला प्लैटिज्मा आ जाता है, ठीक है ना। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, ये सारा, ये प्लैटिज्मा, ये फिर वो कहते हैं डीप फेशिया। फिर वो पेक्टोरलिस मेजर, उसमें चलेगा क्लैविकुलर पार्ट, तो क्लैविकुलर पार्ट जो है पेक्टोरलिस मेजर का वो आ जाता है, ठीक है। फिर ये क्लैविपिक्टोरल फेशिया, क्लैविपिक्टोरल फेशिया के अंदर तीन चीज़ें हैं, एक सिफेलिक वेन, एक थोरैको-इक्रोमियल आर्टरी और एक ये लैटरल पिक्टोरल नर्व। देखो ये हमारे पास है एक्सिलरी आर्टरी, ये इसके इंटीरियर रिलेशन है, मतलब इसके सामने, इसके ऊपर क्या है? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, प्लैटिज्मा, डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर, क्लैविपिक्टोरल फेशिया जिसके अंदर सिफेलिक वेन, थोरैको-इक्रोमियल आर्टरी, लैटरल पिक्टोरल नर्व है, ठीक है, ये सारे। अब इसके हम पोस्टीरियर रिलेशन देखते हैं। पोस्टीरियर मतलब ये पीछे वाले। पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है? एक तो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है,
ठीक है, फिर सेरेटस इंटीरियर मसल है, फिर नर्व टू सेरेटस इंटीरियर है, फिर मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस हैं, ये इसके पोस्टीरियर रिलेशंस हो गए। ठीक है, अब हम इसके मीडियल रिलेशंस देखते हैं। ये मीडियल ही है, तो मीडियल रिलेशन में आप देख सकते हैं ये एक्सिलरी वेन है, ये मीडियल पेक्टोरल नर्व है, ठीक है ना। फिर अब हम क्या देखते हैं, लैटरली देखते हैं। लैटरली आप ये देख सकते हैं, इसके लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास इसके इंटीरियर रिलेशंस यहाँ तक, ये हमारे पास इसके लैटरल रिलेशंस यहाँ पे हमें क्योंकि शो किया ना, तो ये लैटरल रिलेशंस, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी के ये वाले, ये इसके मीडियल रिलेशंस, एक्सिलरी वेन है, मीडियल पेक्टोरल नर्व है, और ये इसके पोस्टीरियर रिलेशंस फर्स्ट पार्ट के। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, हमारे इसके रिलेशंस हो गए। अब हम सेकंड पार्ट के रिलेशंस, सेकंड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एज अकॉर्डिंग टू द रिलेशंस, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे कि सेकंड पार्ट के रिलेशंस, ठीक है। सेकंड पार्ट के अब इंटीरियरली क्या होता है, उसमें भी आपने बता दिया, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, प्लेटिज्मा, डीप फेशिया, ठीक है ना, सॉरी स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, फिर पेक्टोरलिस मेजर, फिर पेक्टोरलिस माइनर। सबसे ऊपर जो है ना, पहले ये आपको अगर मसल्स आप लोगों ने पढ़े हों तो आपको पता हो कि पेक्टोरलिस माइनर जो है वो छोटा पार्ट होता है और पेक्टोरलिस मेजर ऊपर बड़ा पार्ट होता है जो इसको सारा कवर कर रहा होता है। तो पहले पेक्टोरलिस मेजर आता है, उसके नीचे पेक्टोरलिस माइनर आता है। इसी तरह ये स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर और नीचे पेक्टोरलिस माइनर उन्होंने शो कर दिया हुआ, ठीक है। इसी तरह वो अगर रिलेशंस बताएं कि इसके पोस्टीरियर के क्या होते हैं, तो उसमें पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आ जाता है, उसमें आप लोग कह सकते हैं सबस्कैपुलरिस मसल आ जाता है। फिर आप इसके लैटरली देखो तो आप कह सकते हो लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आ सकता है, फिर आप कह सकते हो कोरैकोब्रेकियालिस, ठीक है ना, ये आ सकते हैं शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप। फिर आप मीडियल साइड पे देखते हो तो मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है ना, फिर हमारे पास मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस ये वाली, और फिर एक्सिलरी वेन। तो ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है ना वो सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के क्या रिलेशन है, इंटीरियर में ये आ गया, ये पोस्टीरियर में ये इधर सबसे पहले मतलब लेटरल और मीडियल, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट के रिलेशंस। थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही हमने क्या बताना है कि सबसे पहले इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल, ठीक है। अब सबसे पहले हम बताते हैं इसके जो इंटीरियर रिलेशन है ना, उसमें वही आ गया, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है ना, इसमें पेक्टोरलिस माइनर नहीं है। फिर मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये इसके आगे इंटीरियर रिलेशन में। पोस्टीरियर रिलेशन में इसमें आप डाल सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं नहीं, मतलब इसमें है क्योंकि ये एक्सिलरी आर्टरी ना, तो इसमें है एक्सिलरी नर्व, इसमें रेडियल नर्व, सबस्कैपुलरिस, ठीक है ना। और ये देखें ये और ये दोनों जो है ना ये थर्ड पार्ट के ही हैं, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट में आप ये भी डाल सकते हैं, ये लेटिस्मस डॉर्साई और टीरीज मेजर पोस्टीरियरली, ठीक है ना। और इसके जब हम आते हैं लैटरली में कोरैकोब्रेकियालिस, फिर लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व आप ये कह सकते हैं, फिर आप कह सकते हैं मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है ना, ये आप कह सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं ये ट्रंक ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है ना। मतलब आप ये रिलेशन ये दोनों सेम है ना, इसलिए इसमें इतना कोई ख़ास नहीं है। और इसके जो मीडियल ही है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, अल्नर नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, फिर ये एक्सिलरी वेन जो यहाँ पे मार्क नहीं हुई, यहाँ पे ये मार्क हुई है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिलेशंस आ गए, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कुछ निमोनिक है वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। अब इसके निमोनिक क्या है, जो रिलेशन है ना अपर पार्ट के रिलेशन है, उसके लिए उसके जो इंटीरियर है ना, इंटीरियर के लिए निमोनिक है सम स्ट्रिक्ट पेरेंट्स डोंट लिसन देयर सन प्रॉपरली कॉजिंग लेस कॉन्फिडेंस। तो ये कैसे है, मतलब सम से स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, प्लेटिज्मा, डीप फेशिया, फिर लिसन लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मीडियन एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, क्लैविकुलर नर्व, पेक्टोरलिस मेजर, क्लैविपेक्टोरल फेशिया, लेटरल पेक्टोरल नर्व, स्फेलिक नर्व, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसके लिए ये आ सकता है। फिर हमारे पास इसके पोस्टीरियर के लिए सेम आ सकता है, मतलब फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेरेटस इंटीरियर और मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, लेटरल में लेटरल पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस और मीडियल में एक्सिलरी वेन, और ब्रांच इसकी एक थी। फिर इसी तरह रिलेशंस अगर सेकंड पार्ट के देखें तो उसके इंटीरियर में हम आ सकते हैं सो सॉरी डियर साइकिक पेशेंट्स, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर। मैंने पहले ही बताया कि पहले मेजर आएगा, नीचे माइनर है। पोस्टीरियर और लेटरल और मिडिल की आप कहते हैं पीपल शुड लर्न कैप्चरिंग मोस्ट मेमोरेबल वीडियो। तो इसमें
P से posterior chord of brachial plexus is subscapular. People should learn में lateral chord of brachial plexus or coracoid medial, or learn capturing most memorable, most medial chord of brachial plexus, medial pectoral nerve और axillary vein. ठीक है, और इसकी ब्रांचेस दो हैं, thoracoacromial artery और lateral thoracic artery. thoracoacromial artery के 4 पार्ट्स हैं, clavicular, pectoral, deltoid और acromial. ये रिविजन भी हो जाएगी ना. ठीक है, फिर रिलेशन जो inferior पार्ट की है उसमें भी सोसाइड डियर साइकिंग मेल्स हैं, पेशेंट्स नहीं हैं. तो यहाँ पे स्किन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्टोरालिस में जो है मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व. ठीक है ना. फिर पोस्टीरियर इसके रिलेशन में स्टार आ जाएगा, मतलब सबस्कैपुलरिस, टेंडन ऑफ लेटिस्मा डॉर्सा एंड टीरीज मेजर, एस एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व. लैटरल और मीडियल के लिए चीफ मिनिस्टर मस्ट ट्राई टू मैनेज विजिटिंग मेडिकल यूनिवर्सिटीज़. इसी तरह कोराकोब्रेकियालिस, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ट्रंक ऑफ मीडियन नर्व, एक्सिलरी वेन, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, अल्नर नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म. और ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर पार्ट में 3 होती हैं. सबस्कैपुलर आर्टरी जो कि लार्जेस्ट ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी की, इसकी 2 है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, थोरैकोडोर्सल आर्टरी, और इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो कि सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस को अराउंड करती हैं, और इसमें से पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी लार्ज होती है. बस ये एक्सिलरी आर्टरी इतनी सी.